Good morning, class. Today we start chapter number 2. Okay, so our first topic of today is line integral of electric field. You can say that work done by electric field. Okay, so let's start. Negative line integral of electric field represents the work done by the electric field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field. अब यहाँ पे जो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल है, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल के बारे में आपको बता दूँ कि ये नेगेटिव लाइन इंटीग्रल क्यों हो रहा है. सिंपल सी चीज़ है, जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ओके, प्लस क्यू, और उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, से क्यू नॉट, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा. यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा. तो यहाँ पे जो ये लाइन इंटीग्रल हो रहा है, ये डिस्टेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज जो कि अगेंस्ट मूव कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो वो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होगा. इज इट क्लियर? नाउ हम यहाँ पर जो वर्क डन फाइंड आउट करने वाले हैं वो क्या है, WAB, मतलब वर्क डन कहाँ से कहाँ जाएगा, A से B की तरफ मेजर करेंगे. ओके, लेट अस एज्यूम एट अ स्मॉल स्केल DW. अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वर्क डन हमने स्मॉल स्केल पर एज्यूम कर रहे हैं, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल स्केल पर. और लाइन इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का. ओके, और ये नेगेटिव लाइन इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर जो साइन है ये क्या है, नेगेटिव है. सी द पिक्चर. सोर्स चार्ज कहां पर रखा हुआ है, ओ पर रखा हुआ है. वी आर एज्यूमिंग 2 पॉइंट्स A एंड B. ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O to A is RA vector and point O to B is RB vector. और हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हमें जो वर्क डन फाइंड आउट करना है, वो कहाँ से कहाँ करना है, A से B की तरफ करना है. ओके, और ये है सोर्स चार्ज जो मूव कर रहा है, और इस पर लगने वाला फोर्स क्या है, F वेक्टर है. इज इट क्लियर? ओके, और ये पॉइंट O से कितना डिस्टेंस एज्यूम किया हमने, R वेक्टर. लेट Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो द फोर्स आप लोगों ने ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होता है वो Q नॉट पर फील होगा, Q नॉट फील करेगा इंटू E, मतलब Q नॉट इंटू E, दैट वॉज द फोर्स बाय द सोर्स चार्ज Q. It is radially outward. Why it is radially outward? Because of a positive charge and tends to accelerate the test charge. और वो क्या ट्राई कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है ये सोर्स चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने का, एक्सेलरेट करवाने का. टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माइनस Q नॉट E हैज टू अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज. The work done by the electric field on the test charge in moving it from A to B in the electric field is, जैसा मैंने आपको बताया कि इतना तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब बात देखने की है कि ये कैसे आया. ओके, तो इसके बारे में हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे.
आप सबको पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। सबको पता है? गुड। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल स्केल अमाउंट ऑफ वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस टाइम्स ऑफ एफ इंटू डी आर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, मतलब एक सोर्स चार्ज हो गया Q, एक अनदर चार्ज हो गया Q नॉट, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? R² इंटू DR। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्केल ऑफ वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R² इंटू DR। इतना आप लोगों ने समझ में आ गया? ओके, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन में पार्ट लेगा क्या? नहीं लेगा, बाहर आ जाएगा। Q नॉट ये भी बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म है, तो अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ इंटीग्रेशन टर्म में 1/R²। इज इट क्लियर? और ये हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? वर्क डन जो हम फाइंड आउट करें कहाँ से कहाँ के लिए कर रहे हैं? A से B के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से कहाँ आएगी? RA टू RB के लिए। ओके, चलो, सो dW becomes W minus 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रेशन टर्म ऑफ RA टू RB। अब ये जो अपॉन में R² था उसको हम क्या लिख सकते हैं? R⁻⁻² DR। ओके, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब ये जो आपने इंटीग्रेशन करना है RA से RB तक का, R⁻⁻² ऑफ DR। तब यहाँ पर आपको पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि किसी का भी जो पावर होता है उसमें क्या होता है? 1 ऐड होता है, और वही पावर कहाँ आ जाता है? अपॉन में आ जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। सो माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट क्या हो जाएगा? R⁻² -2 + 1 -1 बाय -2 + 1 -1, और लिमिट्स हम पुट करेंगे थोड़ी देर से RA टू RB। इज इट क्लियर? अब ये जो -1 है ये इस माइनस को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। -1 जैसे हम बाहर लेंगे तो ये इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो अगली स्टेप में माइनस रहेगा क्या? नहीं। और ये जो R⁻⁻1 है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 1/R। ओके, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब लिमिट पुट कर देते हैं 1/R। R की अपर लिमिट कौन सी? RB। तो यहाँ पे लिख देते हैं RB माइनस लोअर लिमिट क्या है? RA। तो ये आ गया RA। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया W के इक्वल। इज इट क्लियर? अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। सो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है। इज इट क्लियर? गुड। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखें। फर्स्ट पॉइंट, द इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B along any path AB in an electric field due to the source charge plus Q
डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजिशन ऑफ दीज पॉइंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड करते हैं? पोजिशंस पर डिपेंड कर रहे हैं। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? पोजिशन पर डिपेंड कर रहे हैं। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं कि आपने ए से बी जो फॉलो किया है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि विच पाथ इज फॉलोड बाय द डिस्टेंस फैक्टर। इट इज ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन द पोजिशन फैक्टर्स। ओके, second point is that is the line integral of electric field is path independent। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लाइन इंटीग्रल में सॉल्व आउट करते हैं तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। मतलब जब भी आप किसी क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। दिस इज अनदर कंडीशन सेटिस्फाइड बाय कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा। सी, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ, सी दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ is always equals to 0। स्पेशल नोट यहाँ पर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली स्टैटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। किससे इंडिपेंडेंट रहेगा? पाथ जो फॉलो करेगा। However, the line integral of field due to moving charge is not independent of the path because of the field varies with time। Okay, तो जब हम मूविंग चार्ज का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो वो पाथ पर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट topic is electric potential। Electric potential we have already discussed in 10th standard। Okay, what is electric potential? See, electric potential is a physical quantity which determines the flow of charge from one body to another। Flow of charge, okay, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, कि किसी बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी कितना हुआ है ये डिटरमाइन करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ सी डिफाइन। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में लाइटली डिफरेंस होता है डिफाइन में। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से समझ लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। फिर अगली स्लाइड में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ फिर मैं बताऊँगा कि छोटा सा जो डिफरेंस है वो क्या है। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक बार और मेरी लैंग्वेज में बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinite to a point inside the electric field, inside the electric field against the electrostatic force। मतलब जब हम किसी सोर्स चार्ज का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे ये आपका सोर्स चार्ज है, लेट अस एज्यूम कि ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज का हो गया तो इससे बाहर जो भी होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। आपका जहाँ फील्ड ख़त्म हो जाता है उससे बाहर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो सपोज करो कि एक टेस्ट चार्ज इस फील्ड से बाहर है, तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ है? अभी
इनफाइनाइट में, और इस टेस्ट चार्ज को जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आऊँगा तो डेफिनेटली ये सोर्स चार्ज उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट जब मैं इस टेस्ट चार्ज को फिर भी अंदर लेकर आऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन जो मैं इस फोर्स के अगेंस्ट कर रहा हूँ इस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, यही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, तो ये तो हमारा आ गया फॉर्मूला जो हमने अभी अभी डिराइव किया था, विच इज़ इक्वल्स टू WAB बाय Q नॉट। अब WAB बाई Q नॉट क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या कहा था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज सेड टू बी व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर हम वर्क डन की वैल्यू पुट अप कर देंगे और उसको Q नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वर्क डन की वैल्यू ये है, इसको Q नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म बचेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द डिफाइन, अगर हम उसको कहाँ से ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम उसको कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो RA क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और हम उसको कहाँ ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट RB इज व्हाट, R। ओके, नाउ पुट द वैल्यू। जैसे ही आप RA की जगह 1/RA की जगह इनफाइनाइट रख देते हो, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0, और RB की जगह क्या रख देना है, R। तो ये टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा, Q/ε0 इंटू R। ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, V के इक्वल है। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो यू कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज amount of work done moving a test charge from infinite to a point inside the electric field against the electrostatic force is said to be electric potential. SI unit of electric potential is volt. We have already discussed in the 10th standard. और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क की का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट अभी हमने बात किया था कुलाम, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कुलाम। तो इस तरह से ये आया। अब ये जो एक और यूनिट है ये किस वजह से आई है, वर्क की जगह आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख सकते हैं, और अपॉन में क्या है, चार्ज। फोर्स की जगह क्या रख सकते हैं, न्यूटन। डिस्टेंस की जगह क्या रख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख सकते हैं, मीटर पर। चार्ज की जगह क्या रख सकते हैं, कुलाम। तो इस तरह से ये यूनिट आई, न्यूटन मीटर पर कुलाम। Electric potential at one point in 1 volt. If 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from infinite to that point inside the electric field against the electrostatic force. मतलब टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में सपोज करो कि 1 जूल वर्क हो रहा है, और जो सोर्स चार्ज है उसका जो चार्ज है जिसको आप मूव कर रहे हो वो भी 1 कूलम है। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इज इट क्लियर? 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगर आपने 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। थैंक यू क्लास।